स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहनीज लाइव में। इधर हम लोग खा रहे थे खाना और दिवीसा ना सो रही थी पहले। फिर वहीं वो जाग चुकी थी, तो पहले तो ये खेलती रही और खेलते खेलते ना ये उल्टी हो चुकी थी। मतलब इसने करवट ली पहले धीरे से और फिर ना उल्टी लेट चुकी थी। और मुझे ये लग रहा था कहीं इसके मुंह में ना लग जाए, तो मैं वहाँ पहुँच के मैंने जल्दी से उसको सीधा किया। और मुझे तो अब डर लगने लगा है क्योंकि ना ये उल्टी होने लगी है, तो ना इसका मुंह नीचे लगने में इसको चोट लग सकती है। तो इधर मैंने उसको ले लिया था और मैं आ चुकी थी किचन में। तो विद्यांश भी किचन में आ चुका था और ये खा रहा था बनाना। तो दिवीसा देख रही थी, तो विद्यांश बोल रहा था कि आप खाओगी, खाना है, खा लो खा लो, ऐसे करके उससे बोल रहा था। और तो मैंने कहा अभी नहीं खाएगी वो, अभी वो बहुत छोटी है, उसको थोड़ा सा बड़ा हो जाने तो फिर आप जो भी खाया करो उसके साथ शेयर किया करो। तो शिवानी बोल रही थी कि तब तो ये नहीं करेगा। फिर इधर मैं आ चुकी थी आगे रूम में, और जैसे ही मैं रूम में आई तो विद्यांश रो रहा था और दिवीसा आराम से खेल रही थी। विद्यांश इसलिए रो रहा था क्योंकि ना उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बोल रहा था मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर मैंने इधर दिवीसा को ले लिया था और मैं उसके पास लेट गई थी, बोल रहा था मेरे पास ही आप बैठो। तो मैं उसके पास बैठ गई थी और विद्यांश बोल रहा था कि दिवीसा को मेरे पेट पर लेटा दो, बैठा दो, कुछ भी कर दो ताकि मेरा पैर जो पेट का दर्द है ना वो सही हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा मटक रही थी, तो मुझे ये डर लग रहा था कहीं ये गिर ना जाए। और जैसे मैं सोच रही थी वो ही हुआ था, विद्यांश ना उसको थोड़ा सा ना पकड़ नहीं पाया था, तो ये ना गिर चुकी थी। तो जी ये कहो ये बेड में थी, तो बेड पर ना इसको लगी नहीं थी, कहीं शिवानी ने भी पकड़ लिया था और मैंने भी। लेकिन अभी ये बहुत छोटी है तो उसके हाथ वाथ में चोट ना लग जाए, उसका भी डर है। तो मैं विद्यांश को बोल रही थी। और इन विद्यांश ना दिवीसा से बहुत अच्छे से बात करता है, जैसे अंतस दिवीसा से बात करता है ना बहुत अच्छे से, वैसे ही विद्यांश भी करने लगा। और दिवीसा इधर रोए जा रही थी, शिवानी उसको परेशान कर रही थी। दिवीसा का क्या था कि वो ना हाथ डाल रही थी अपने मुंह में डालने की वजह से ना शिवानी उसको मना कर रही थी कि मुंह में हाथ मत डालो मत डालो, तो वो डाल जा रही थी। तो शिवानी ने उसके हाथ को ना दबा लिया था अपने हाथों से और बोल रही थी अब तुम डाल के बताओ, मैं देखती हूँ तुम कैसे डालती हो। और मैं विद्यांश का ना पेट वहीं दबा रही थी और दिवीसा को विद्यांश खिला भी रहा था कि मत रुलाओ मेरी बहन को, ऐसा बोल रहा था। फिर मैंने ना शिवानी से ले लिया था, मैंने कहा तुम लोगों ने बहुत रुला लिया बेचारी को, बहुत देर हो गई, अब लाओ मुझे दो, मैं अपनी बेटी को रोते नहीं देख सकती। तो मैंने ऐसा इधर थोड़ा सा उसको प्यार किया और ना विद्यांश को दवा दे के सुला दिया था। विद्यांश ने आज कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ एक बनाना बस खाया था। और इधर दिवीसा सो के उठ चुकी थी, दोनों ही सो चुके थे और दोनों ही साथ में उठ चुके थे। तो सबसे पहले तो दिवीसा उठी थी और उसके बाद उठ चुका था विद्यांश। तब तक मैंने ना खाना पीना सब कुछ बना लिया था, तब तक ये लोग सो रहे थे तब तक। और दिवीसा उठी तो मैंने इसको ले लिया था और ये ऐसे ही सो के उठी तो इसके बड़े पापा आ चुके थे इसको खिलाने के लिए। तो ये ना कोई एक्टिविटी नहीं कर रही थी क्योंकि ये सो के उठी थी, तो ये सीधी सीधी तो बड़े पापा इसके चले गए थे। और इधर ये फिर से हाथ को अपने मुंह में खाने लगी थी, तो शिवानी ने लेके कपड़े से उसके हाथ ही बांध दिए थे। तो मैंने कहा ऐसे नहीं बांधो, मेरी बेटी को लग रही होगी। तो शिवानी बोली नहीं, ये बहुत खा रही है हाथ को, मैं ना इसके हाथ बांध ही देती हूँ। और ये ना गुस्से में देख रही थी शिवानी को कि मौसी आपने ये क्या किया, अगर मैं बड़ी होती ना तो मैं आपको बताती। किचन में और शिवानी ली थी दिवीसा को और वो मुंह में हाथ डाल रही थी, तो दिवीसा को शिवानी ने ना उसके हाथ ना कमर से बांध दिए कि अब तुम ना मुंह में हाथ डालोगी और ना मुंह तक हाथ पहुंच पाएंगे तुम्हारे। तो मैं अभी देख के आई तो मुझे भी हंसी आ गई थी। मैंने उसको डांटा भी कि ऐसे मत करो, उसको लग जाएगी। तो बोल रही थी इतनी देर से मैं मना कर रही उसको, वो मान ही नहीं रही। और दोपहर में भी वो काफ़ी टाइम तक रोकती रही कि दिवीसा मत करो, लेकिन वो मान नहीं रही थी। और जब शाम का टाइम हो रहा था तो मैं बना रही थी सब्जी और विद्यांश भी लेटा है। विद्यांश ने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मैंने उससे पूछा भी था कि विद्यांश कुछ तो खा लो, मैंने उसके लिए दलिया बनाया, उसने बिल्कुल एक चम्मच खाया, वो भी नहीं खाया, वो भी अभी रखा है इसमें। और उससे मैंने पूछा भी था कुछ और खिचड़ी वगैरह खाना हो तो मैं वो बना दी, तो उसने मना कर दिया। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप खाओगे क्या, ये बता दो। तो बोलता ठीक है मम्मा मैं ऑरेंज खा लूँगा। तो मैंने ना इनसे बोल के ऑरेंज मंगाए, उसने वो भी नहीं खाया, एक पीस बस खाया और बस बिल्कुल भी नहीं खाए। तो 2 दिन हो गए बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है। और क्या है ना डॉक्टर को दिखाया तो विद्यांश को हल्का सा टाइफाइड बताया डॉक्टर ने, थोड़ा सा टाइफाइड है बोल रहे थे, थोड़ा सा इसको टाइफाइड है। दवाई वगैरह तो उन्होंने दे दी और देख रहे हैं अगर आज रात में फीवर आता है तो कल मैं उसको लेके ललितपुर जाऊंगी।
अगर मैं नहीं जाऊंगी तो उनके साथ भेज दूंगी, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ होने लगी। लेकिन वो बोल रहा था आप जाओगी तो मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं दिखाऊंगा। और आप लोग देख सकते हैं गर्मी कितनी ज़्यादा होने लगी है, मुझे तो बहुत ज़्यादा सेटिंग होने लगी है। और मुझे वैसे भी बहुत घबराहट हो रही 2-3 दिन से, और आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। सो इधर मैं बना रही थी सब्जी, और आज मुझे बनानी है कच्ची कैरी की चटनी। तो मैं चटनी और सब्जी बना के करती हूँ रेडी, क्योंकि खाने का भी टाइम हो रहा है। तो विद्यांश से भी बोलती हूँ कि एक आध रोटी अगर खा लो तो खा लेना। वैसे उसने दलिया खिचड़ी तो कुछ भी नहीं खाई। और देख रही है बेटू क्यों बांध दी उसके हाथ यार, हाथ खाती है गंदी लड़की बेचारी कुछ बोल नहीं पा रही, तो उसके साथ ऐसे अत्याचार गंदी बात। बोल अत्याचार बोल। चलो बहुत देर बांध दी है, खोल दे रहे हैं, फिर आप खाओगे तो फिर से बांध देंगे। तो शिवानी इधर ही किचन में बैठ चुकी थी मेरे पास ही। मैं खाना बना रही थी और दिविसा को लेके शिवानी बैठी थी, और वहीं भाभी बर्तन साफ कर रही थी, जो बर्तन मांजने के लिए आती हैं वो बैठी थी। उस विद्यांश को खाना था बबरा, तो मैंने उसके लिए बनाया था बबरा, जो कि उसने बिल्कुल भी नहीं खाया था। और आज ना ये पूरे दिन से ऐसा ही लेटा लेटा सा ही रहा, बिल्कुल भी ना हंस रहा था अच्छे से ना कुछ, जैसे इसको फीवर आ चुका था। तो ना पहले तो इसने बनाना वगैरह खा ही लिया था, लेकिन इसको वोमिटिंग हो गई थी, तो ये ऐसे ही लेटा रहा, लस्त सा पड़ गया था। फिर मैंने इसको थोड़ा सा हंसवाया। और शिवानी ना अपना बैग को अच्छे से ठीक ढंग से पैक कर रही थी, बोल रही थी मुझे अपना बैग पैक करना है। तो इधर ये कर रही थी अपना बैग, तभी इसके बैग में से मिलते हैं कुरकुरे और नमकीन वगैरह, कुछ पैकेट्स रखे थे उसके बैग में। तो विद्यांश को ये कुरकुरे मिल चुका था, तो विद्यांश ने ये खा लिया था, और बबरा अब नहीं खाया था। बोल रहा था मुझे अब कुछ नहीं खाना, मैं ये कुरकुरे खा लेता हूँ, आप लोग जिद कर रहे हो तो ये बोले, मैंने उससे बोला नुकसान करेगा, तो ये बोले कि नहीं खा लेने दो, कुछ नहीं होता। फिर मैं इधर उसको बोल रही थी चलो हम लूडो खेलते हैं, क्योंकि ना ये पूरे दिन से लेटा था, ना ही तो किसी से बात कर रहा था, और ना किसी से अच्छे से मतलब हंस के दिखा रहा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो हम लोग लूडो खेलते हैं। तो मैं, शिवानी और विद्यांश हम लोग खेल रहे थे लूडो, और दिविसा सो रही थी। दिविसा के पापा देख रहे थे अपना मैच। विद्यांश को ऐसे हंसते खेलते देखना अच्छा लगता है, अपने बच्चों को ऐसे हंसते खेलते देखना अच्छा लगता है। और इधर आप देख सकते हैं दिविसा ने जैसे ही करवट ली, उसके बाद ये हो चुकी थी उल्टी। तो इसकी भाई ये नई नई एक्टिविटी बहुत ज़्यादा परेशान देने वाली हैं, क्योंकि मैं अकेली हूँ, काम करती हूँ, और ये ना सोती रहती है, सोते सोते कभी भी उठ सकती है। और जैसे ही ये उठेगी, अगर ऐसे करवट लेगी उल्टी होएगी ना, तो इसके ना मुंह में भी लगने का डर है। तो इधर तो चलो हम लोग थे तो अभी पता चल गया कि ये भाई उल्टी होने लगी है लड़की, अब आगे आगे पता नहीं क्या क्या करेगी। तो आज शिवानी के सामने भी 2-3 बार हो चुकी है, वैसे हो जाती थी, लेकिन अब बहुत जल्दी करवट ले लेती है और जल्दी से उल्टी हो जाती है। तो इधर शिवानी और विद्यांश ये लोग देख रहे थे, तो मैंने कहा चलो ये मोमेंट छोटे छोटे जो है ये भी कैप्चर कर लिए जाएं। जब ये दिविसा बड़ी होगी ना, तो देख के काफ़ी खुश होगी कि मैं ऐसे करवट लेती थी, मैं ऐसे करती थी, वैसे करती थी, ये सब। और इसकी ना जो पायल की आवाज़ है ना, वो हम लोग को इतनी प्यारी लगती है। तो शिवानी ना थोड़ा सा ऐसे कर रही थी, तो ये ना पैर जानबूझ के नीचे कर रही थी, जो बेड में है ना जानबूझ के मार रही थी। और जैसे ही शिवानी रुक जाती थी ना, तो दिविसा ही खुद से अपने पैर को ऊपर नीचे करने लगती थी। तो इसकी दिन ब दिन एक्टिविटी जो है वो बढ़ती जा रही हैं, और मुझे ना खुशी भी होती है और डर भी लगता है कि कहीं इसको चोट वगैरह ना आने लगे। तो इधर ये थक चुकी थी, तो शिवानी ने बैठाल दिया था। शिवानी बोली चलो टिक के थोड़ी देर के लिए बैठो। तो इधर ये बैठ चुकी थी। और भाई मेरा घर भी बहुत गंदा हो चुका है। पीछे बैकग्राउंड में आप लोगों ने देखा होगा, बेड पर जो बॉटल वगैरह रखी हैं वो सब विद्यांश के पानी की बॉटल वगैरह रखी हैं, क्योंकि ना विद्यांश को बीच बीच में प्यास लगती है, तो मैं बॉटल भर के रख देती हूँ। फिर मैं इधर इसके साथ थोड़ी सी मस्ती कर रही थी और इसके साथ खेल रही थी। सो आज का जो ब्लॉग था पूरा बच्चों में ही निकल गया था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि दिविसा की जो एक्टिविटी है वो आप लोगों को कैसी लगी। इधर दिविसा मेरी हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा खींच रही थी, और वैसे भी ये खींचने लगी है, सबके छोटे छोटे से हेयर विद्यांश के हैं वो भी खींच लेती है। सो आज का वीडियो इधर ही तक रहने देते हैं, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके कर लेना। तब तक के लिए